ऐसी स्थानीय पवनें जो समय विशेष में किसी क्षेत्र की तापमान और वायु दाब की दशाओं के अधीन उत्पन्न होती हैं, किंतु इनकी दिशा का उत्क्रमण नहीं होता है। असामयिक स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिए गर्म स्थानीय पवनें। अब यहां ध्यान दो, गर्म स्थानीय पवनों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। गर्म स्थानीय पवनों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखो, चिनुक। कई जगह बड़ी ऊ की मात्रा भी मिलती है, लेकिन CHINOOK है तो बड़ी ऊ लग सकता है, लेकिन चिनुक ज्यादा सही। अब दोनों ध्यान रखना, बड़ा ऊ मिले तो भी ना कहना कि सामने छोटा ऊ क्यों लगा दिया। अब हिंदी में बोलने में कोई भी ऊ लग सकता है ना। कर देते हैं, कहीं मिले तो जो मिले, ठीक है ना। तो इसमें लिखो, चिनुक का शाब्दिक अर्थ स्नो ईटर अर्थात हिमभक्षी होता है। स्नो ईटर अर्थात हिमभक्षी होता है। मतलब गर्म हवा है तो आती होगी तो बर्फ को पिघला देती होगी, राइट, तो हिमभक्षी हो गई। हाँ, देखो होता क्या है, यहाँ पर यह नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा और USA, और यहाँ पर है रॉकीज हैं। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती है। गर्म और शुष्क होने के कारण शीतकाल में यह कनाडा और USA के मैदानी भाग में जमी बर्फ को पिघला देती है।
जिससे गेहूं की कृषि और पशुपालन के अनुकूल, गेहूं की कृषि और पशुपालन के अनुकूल दशाएं निर्मित होती हैं, दशाएं निर्मित होती हैं। अब यहां पे ध्यान दो, यह रॉकी माउंटेन्स हैं, ये हवा ऐसे उतरेगी तो कौन से प्लेन्स हैं? ग्रेट प्लेन्स। और यहीं पर आप देखोगे एक प्रदेश है प्रेयरी प्रदेश, कनाडा और यूएसए में प्रेयरी प्रदेश, राइट। तो यह यहाँ पर बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है, बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं यहाँ पर उगाया जाता है, राइट। तो इसके आने के कारण टेम्परेचर अनुकूल होता है और कृषि और पशुपालन दोनों को यहाँ पर लाभ हो जाता है। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र इससे जो होगा वो कौन सा होगा? ग्रेट प्लेन्स का एरिया, है ना, उसमें लिख लो। यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में, यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में तापमान के बढ़ने से शीतकाल में मौसम सुहावना हो जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है। के पौन चिनुक की ही तरह, चिनुक की ही तरह फौन गर्म और शुष्क पवन है, गर्म और शुष्क पवन है जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर उतरती है, उत्तरी ढाल पर उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। यह बसंत ऋतु में अधिक विकसित होती है, अधिक विकसित होती है। इसके कारण बर्फ के पिघलने से अंगूर की फसल को लाभ होता है, अंगूर की फसल को लाभ होता है और कृषि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, कृषि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड की घाटियों में सुहावना मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है तथा इसे जलवायु मरुद्यान कहा जाता है, जलवायु मरुद्यान, क्लाइमैटिक ओएसिस, इसे जलवायु मरुद्यान कहा जाता है।
प्रभाव से, किंतु इसके प्रभाव से पर्वतों पर हिमस्खलन की दशाएं भी, हिमस्खलन की दशाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जो इसकी रिसॉर्ट्स को, इसकी रिसॉर्ट्स को क्षति पहुंचाती। ये इसकी के लिए रिस्की है, इसकी क्षति पहुंचाती। जोंडा, यह एंडीज पर्वत के, यह एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे उतरती है, पूर्वी ढाल के सहारे उतरती है तथा अर्जेंटीना को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। यह शरद काल में, शरद काल में सक्रिय होती है, सक्रिय होती है तथा अर्जेंटीना में, शरद काल में सक्रिय होती है तथा अर्जेंटीना में कृषि और पशुपालन को लाभ पहुंचाती है। कृषि और पशुपालन को लाभ पहुंचाती है। जैसे अब सांता आना मत लिखना, मतलब संता आना, संता बनता नहीं है ना, SANTA ANA, संता आना। यह गर्म और शुष्क पवन, यह गर्म और शुष्क पवन दक्षिणी कैलिफोर्निया में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में संता अना घाटी में, संता अना घाटी में, घाटी में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। यह मृदा में आर्द्रता समाप्त कर देती है, यह मृदा में आर्द्रता समाप्त कर देती है और वनों में आग लग जाती है, और वनों में आग लग जाती है। यह फसलों के लिए, यह फसलों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, हानिकारक होती है, अत्यधिक हानिकारक होती है। जब यह पवन धूल युक्त हो जाती है, जब यह पवन धूल युक्त हो जाती है तब इसे डस्ट डेविल, धूल भरा शैतान, तब इसे डस्ट डेविल कहा जाता है, डस्ट डेविल कहा जाता है। यह जलवायु प्रकोप भी कहलाती है, जलवायु प्रकोप, क्लाइमेटिक हेजर्ड,
जलवायु प्रकोप भी कहलाती है। इसी प्रकार की घाटी में चलने वाली पवन जापान में यामो और मध्य यूरोप में ट्रेमंटाने कहलाती है। और मध्य यूरोप में ट्रेमंटाने कहलाती है। ठीक है। यह गर्म और शुष्क पवन सहारा के रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। इससे इटली तथा स्पेन आदि देश प्रभावित होते हैं। इटली तथा स्पेन आदि देश प्रभावित होते हैं। यह रेत युक्त पवन भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर दक्षिणी इटली में वर्षा करती, जिसमें लाल रेत के कणों के गिरने के कारण यह वर्षा रक्त या रुधिर वर्षा कहलाती है। खूनी वर्षा है। खूनी से ज्यादा समझ में आता है। ये बड़ा सामान्य है, बड़ा इलीट क्लास का शब्द है, रक्त और रुधिर। हाँ? कोई बोले तो हाँ रक्त कर देंगे, बोलो भाई साहब जल्दी कर लो और बोले खून कर देंगे ना, तुम मेरा खून करोगे। तो यहां पर शब्द आप कैसे बोल रहे हो। प्राकृतिक वनस्पतियों तथा कृषि के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। इसी प्रकार की मिस्र में चलने वाली एक अन्य पवन को खमसिन कहा जाता है। ये खमसिन यह गर्म और शुष्क पवन सहारा मरुस्थल
सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है। यह अत्यधिक धूल भरी पवन होती है। धूल भरी पवन होती है। जब यह गिनी तट पर पहुंचती है, गिनी तट, जब यह गिनी तट पर पहुंचती है तब इसके द्वारा आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण, आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है और तटीय क्षेत्र में मौसम स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। अतः इसे यहां डॉक्टर पवन भी कहते हैं। डॉक्टर विंड। अपने वहां जो अगस्त वाला मौसम होता है, जुलाई अगस्त